करंट अफेयर शुरू करेंगे उससे पहले फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर से 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी एस्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ध्यान में रखिए। दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट और ओडीआई कप्तान का पुरस्कार दिया गया है एमएस धोनी को। वहीं दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान का खिताब दिया गया है विराट कोहली को। ठीक है, और भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया विराट कोहली को। वहीं दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर का पुरस्कार विराट कोहली को ही दिया गया। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया स्टीव स्मिथ को, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। वहीं आईसीसी बेस्ट बेल में T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार राशिद खान को दिया गया, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। आईसीसी वुमेन्स टेस्ट ओडीआई T20 यानी तीनों फॉर्मेट में क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया एलिस पेरी को, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक द्वारा लॉन्च सूत्र निवेद नाची सूत्र एक अनुभव, ये कोंकणी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर रूपाचारी हैं। हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई है। किस भारतीय ने हाल ही में विश्व के सबसे हल्के और छोटे सैटेलाइट का निर्माण किया है? एस रियासुद्दीन ने। ये तमिलनाडु के हैं और इन्होंने 2 छोटे सैटेलाइट को बनाया है। एक का नाम है V1 और एक का नाम है V2। इसे 2021 में नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट का वजन कितना है? मात्र 33 ग्राम इसका वजन है। वहीं इसका साइज है 37 mm। तो ये विश्व का सबसे छोटा सैटेलाइट है। हाल ही में किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? अमेरिका ने। हाल ही में चर्चा में रहा A68A क्या है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है? ये एक आइसबर्ग है, हिमखंड है, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ओर जो है ये तेजी से बढ़ रहा है। तो उधर जो भी द्वीप है उनको काफी खतरा है। हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर वर्चुअली थोबल बहुउद्देशीय परियोजना थोबल डैम या फिर मैपिथेल डैम भी इसे बोलते हैं का उद्घाटन किया? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। 26 से 27 दिसंबर 2020 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच दक्षिणी चीन सागर में पैसेज नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और वियतनाम के बीच में। और इसी महीने 4 से 5 दिसंबर को पैसेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और रूस के बीच में किया गया था, उस बात को भी ध्यान में रखिए। फुल सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष एजेंसी कौन बनी है? स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हेमंत कुमार पांडे को। लुकोस्किंग सहित कई हर्बल दवाओं को विकसित करने में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, किसान रेल की शुरुआत जो है इसी साल की गई थी अगस्त माह में। उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि ये किसान रेल होता क्या है। ये किसान रेल जो होता है ये जल्दी से नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जी, दूध, मछली वगैरह, तो इन सभी के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है क्योंकि इसके बोगियों में जो है कोल्ड स्टोरेज होता है। इसके पहले अगर ट्रक से या फिर किसी अन्य ट्रांसपोर्ट से अगर इनका परिवहन किया जाता था तो ये जल्दी खराब हो जाते थे। तो ये सभी जल्दी खराब ना हो खाद्य पदार्थ, इसके लिए किसान रेल भारत में चलाई जा रही है। किसान रेल की शुरुआत जो है इसी साल की गई है और इसी के साथ 100वीं किसान रेल शुरू कर दी गई है। इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किए पीएम मोदी। किसान रेल की ये 100वीं यात्रा जो है महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच जो है शुरू की गई है। पहली किसान रेल सेवा इसी साल 7 अगस्त को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चलाई गई थी। अब ये देवलाली से दानापुर से आगे मुजफ्फरपुर के बीच चलाई जा रही है, लेकिन शुरुआत की गई थी देवलाली से दानापुर के बीच में।
पद्मश्री से सम्मानित किस नृत्य इतिहासकार और आलोचक का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है सुनील कोठारी। ये प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार और आलोचक थे। इनका दिल्ली में निधन हो गया। 87 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था गुजरात के खेड़ा में। बताते चलें कि भारत सरकार ने इन्हें भारत का चौथा नागरिक सम्मान भी दिया था, पद्मश्री, 2001 ईस्वी में। सुनील कोठारी को और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। उसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी है 1995 में। वहीं गुजरात संगीत नाटक अकादमी का इन्हें गौरव पुरस्कार भी दिया गया था 2000 ईस्वी में। और 2011 में न्यूयॉर्क स्थित डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। सुनील कोठारी इनका नाम है, नृत्य इतिहासकार थे। इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी पर सट्टेबाजी और अनियमितताओं के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है सट्टेबाजी और अनियमितताओं के कारण। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कहाँ के खिलाड़ी हैं निकिता? ये रूस के खिलाड़ी हैं, रूस के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बताते चलें कि इन्होंने इसी साल यूरोपीय टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अब इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन में और भी जितने नाम है ये सारे के सारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो निकिता रूस के हैं, किदाम्बी श्रीकांत ये भारत के हैं और ये आंध्र प्रदेश के हैं। पारुपल्ली कश्यप ये भी भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये तेलंगाना के हैं। केंटो मोमोटा विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये जापान के हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1934 को। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर लार्सन। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2020 में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए गए। उसमें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और ये जुवेंटस फुटबॉल क्लब के लिए वर्तमान समय में खेलते हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्हें हाल ही में एक गेम्स है, उसका नाम है फ्री फायर, उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है, तो और भी पुरस्कार प्रदान किए गए, उनके बारे में जानिए। एजेंट ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया जोर्गे मेंडेस को। ये पुर्तगाल के हैं, स्पोर्ट्स एजेंट है ये। क्लब ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का अवार्ड दिया गया रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को। ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है। कोच ऑफ द सेंचुरी 2001 टू 2020 अवार्ड दिया गया पेप गार्डियोला को। ये स्पेन के कोच हैं। साल 2020 का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। वैसे ये पुरस्कार प्रदान किया जाना था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार इन्हें देने की अपील कर दी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्हें हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है, मैंने आप सभी को बताया भी था। वहीं दुबई ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में साल 2020 का बेस्ट फुटबॉल कोच का पुरस्कार दिया गया हैंस डाइटर फ्लिक को। ये जर्मनी के हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, कोच ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार दिया गया है पेप गार्डियोला को। वहीं 2020 का बेस्ट फुटबॉल कोच दिया गया हैंस डाइटर फ्लिक को। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो हाल ही में एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, और ये भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित मौसम विज्ञान केंद्र है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 3500 लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस केंद्र को स्थापित किया गया है। तो इस मौसम विज्ञान केंद्र से पूरे लद्दाख के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, उनके बारे में जानेंगे। कौन सा मंत्रालय है? सबसे पहले लद्दाख के बारे में जानिए। ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह अस्तित्व में आया था। साथ साथ में जम्मू कश्मीर भी। वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, यानी RK माथुर। जिलों की संख्या 2 है, लेह और लद्दाख। और डॉक्टर हर्षवर्धन के पास केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय, यानी 3 मंत्रालय इनके पास है। भारत के पहले पोलिनेटर पार्क यानी परागकण पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हाल ही में इस पार्क का उद्घाटन किया गया है नैनीताल में। नैनीताल कहां पर है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में इस पार्क को स्थापित किया गया है। तो यह भारत का पहला पोलिनेटर पार्क है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं वो जान लीजिए। तितली विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है पीटर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। पीटर एस्मेटसेक इनका नाम है, इन्होंने उद्घाटन किया है। और इस पार्क को 4 एकड़ में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इस पार्क में 40 से अधिक परागकण प्रजातियां हैं, यानी पॉलिनेटर प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों में तितली, मधुमक्खी, इंजेक्ट्स इत्यादि आते हैं। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य परागकण प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ध्यान में रखिए, उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में इस पार्क को स्थापित किया गया है। इसी साल भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी भारत का पहला कवक पार्क यहीं पे स्थापित किया गया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में। तो इसे भी ध्यान में रखिए। आपको बताते चलें कि नैनीताल को भारत में झीलों का नगर कहा जाता है। हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये पहली बार दिवस मनाया गया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पहली बार यूएनजीए द्वारा यह दिवस मनाया गया है। कब? 27 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस दिवस को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है। इसका उद्देश्य महामारी के दौरान कमजोर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सूचना, ज्ञान और वैज्ञानिक प्रथाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि महामारी को लेकर जो है बहुत ही गलत धारणा और भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच। तो इसी से छुटकारा दिलवाने के लिए और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस की शुरुआत की गई है। तो 27 दिसंबर को पहली बार ये दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा? यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना 1945 में की गई थी। वैसे यूएन की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूएनजीए के प्रेसिडेंट हैं वोल्कान बोजकिर, जो कि तुर्की के हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में 5 आइज में शामिल होने वाला छठा देश कौन बना है? द 5 आइज ये एक 5 देशों का अलायंस है। इसमें अब जापान भी शामिल हो गया है, यानी अब अलायंस में 6 देश हो गए हैं। तो जापान है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है। द 5 आइज क्या है वो जान लीजिए। इसका गठन किया गया था 1941 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है शांतिपूर्ण विश्व के लिए इसका गठन किया गया था 5 देशों द्वारा मिलकर। द 5 आइज जो है ये चीन में उइगर अल्पसंख्यकों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने का कार्य भी करता है वर्तमान समय में। तो इसी तरह का ये कार्य करता है अलायंस द 5 आइज। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने मिलकर 1941 में इस अलायंस का गठन किया था। अब इसमें जापान भी शामिल हो गया है। इसी तरह से और भी अलायंस है, जैसे कि 9 आइज है, 14 आइज है। तो इस तरह के ये सभी अलायंस काम करते हैं। जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो। 2021 में समर ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में ही किया जाएगा। यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। अच्छा, नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जापान के। आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। जापान की संसद का नाम है डायट और मुद्रा का नाम है येन। पीएम कौन बने हैं वो बताइए। किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में नगर निगम ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है ग्रेटर विशाखापट्टनम ने, इसलिए इसे ये खिताब दिया गया है। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधीजीज हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है 2021 में 1 जनवरी 2021 को लॉन्च की जाएगी
और इस पुस्तक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, जे के बजाज और एमडी श्रीनिवास ने, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है, उपरयुक्त दोनों। इसमें जे के बजाज जो है ये सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के संस्थापक सदस्य और निदेशक हैं। वहीं एमडी श्रीनिवास जो हैं ये सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के ये भी संस्थापक सदस्य और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है, मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट। इसे 1 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, अमेरिका के न्यू जर्सी सीनेट और असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, धर्मेंद्र। दूसरा क्वेश्चन था, भारत के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, डीजी बॉक्स। और इसे लॉन्च किए हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत।